हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारे पास जो एल्कोहल होता है, जो उन एल्कोहल की डिग्री किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। हमारे पास कार्बनिक यौगिक होंगे, जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे उनमें हम डिग्री का किस प्रकार से पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि डिग्री ऑफ एल्कोहल की डिग्री का कैसे पता लगे। हेलो एल्केन जो होते हैं इनमें डिग्री का किस प्रकार से पता लगा सकते हैं। अल्फ़ा कार्बन, बीटा, गामा कार्बन क्या होते हैं, यही आज हमारे टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एल्कोहल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखना। एल्कोहल क्या होता है, हमारे पास ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या पाया जाता है, OH समूह पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम एल्कोहल कहते हैं। तो पहले लिखना, सबसे पहले एल्कोहल, यहाँ लिखेंगे आप एल्कोहल। थोड़ा एल्कोहल के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहता हूँ। हमारे पास जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन हाइड्रोकार्बन में से एक H या एक से ज़्यादा H को हटाने के बाद वहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, हम OH समूह को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जो कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास एल्कोहल कहलाते हैं। अपन ये भी कह सकते हैं, यदि परिभाषा लिखें कि वे कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH समूह पाया जाता है क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। एक बार परिभाषा सुनना। हमारे पास एल्कोहल क्या होंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें OH समूह क्या होता है, पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, ले लिया इस प्रकार से कि हमने लिया कि CH4 हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन में से मान लीजिए मैंने क्या हटा दिया, एक H को हटा दिया। जब जैसे ही एक H को हटाऊंगा तो देखो क्या बना, CH3। यहाँ पर देखो CH4 था, उसमें से एक H को हटा रहा हूँ तो CH3 बचेगा। तो CH3 और एक क्या होगी, वैलेंसी यहाँ पर खाली होगी। और यहाँ पर मान लीजिए जोड़ दिया जाए या ऐड कर दिया जाए क्या, OH समूह। तो ये हमारे पास क्या होगा, एल्कोहल होगा। फिर से सुनना, हमारे पास मान लीजिए हमने हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन में से एक H को हटाया। H को हटाने के बाद देखो ये बचता है इस प्रकार से, इतना बचेगा। देखो इस प्रकार से CH3 और एक संयोजकता खाली। जो खाली संयोजकता के ऊपर हम क्या जोड़ देते हैं, OH समूह को जोड़ देते हैं। जो हमारे पास जो प्राप्त यौगिक है, ये जो प्राप्त यौगिक हमारे पास एल्कोहल है। इस प्रकार से मान लीजिए हमने और एक और एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए हमने लिया CH3 सिंगल CH3 एथेन का एग्जाम्पल लिया। और देखो यहाँ से मैंने क्या किया, एक H को हटाया और यहाँ पर जो H को हटाऊंगा वहाँ पर मैं क्या जोड़ देता हूँ, OH समूह को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो देखो क्या बना, सबसे पहले लिखेंगे आप CH3 सिंगल और ये क्या है, CH2। देखो ये CH3 था, एक H को हटा दिया तो एक संयोजकता यहाँ पर क्या हो गई, खाली हो गई। इस खाली संयोजकता के ऊपर किसको जोड़ दें, OH को। तो हमारे पास इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो इस पार्ट को बोलते हैं मैथिल। जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको मैथिल, और ये OH की वजह से इसको बोलते हैं मैथिल एल्कोहल। तो ये है हमारे पास मैथिल एल्कोहल। ये हमारे पास क्या है, देखो इस पार्ट को बोलेंगे एथिल। देखो मैथ और एथ एक संयोजकता यहाँ पर, इसको देखो एथिल बोलेंगे तो ये हो गया एथिल। और ये क्या है, OH की वजह से बोलेंगे एल्कोहल।
तो यही बात हमारे पास कि हाइड्रोकार्बन में से यदि हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दें, OH समूह हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा कर दिया जाए, तो प्राप्त यौगिक हमारे पास क्या कहलाएंगे, एल्कोहल कहलाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक जो यौगिक है, ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जिनमें क्या पाया जाता है, OH समूह। देखो OH समूह पाया जाता है। तो ये OH समूह वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं, ये OH समूह वाला कार्बनिक यौगिक और ये OH समूह वाला कार्बनिक यौगिक हमारे पास क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। तो बच्चों एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब देखना आगे, अब बात करेंगे एल्कोहल की डिग्री के बारे में। तो आगे लिखना डिग्री ऑफ एल्कोहल, यहाँ लिखना आप डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की डिग्री के बारे में। तो देखो डिग्री ऑफ एल्कोहल की यदि बात करें हम, तो ये हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल की यदि बात करें तो प्राथमिक जो एल्कोहल होता है उसमें जो OH समूह होता है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अब देखो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप उस 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन को समझ सकते हैं। इसके बाद में ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब होता है हमारे पास जो एल्कोहल OH समूह होता है वो किससे जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन से या प्राथमिक कार्बन से, तब तो क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल होगा। इसी प्रकार से यदि बात करें द्वितीयक एल्कोहल की, तो द्वितीयक एल्कोहल में जो OH समूह होता है वो OH समूह 2 डिग्री कार्बन से यानी कि द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। इसी प्रकार से यदि बात करें तृतीयक एल्कोहल की, तो तृतीयक एल्कोहल में जो OH समूह होगा वो तृतीयक कार्बन से या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिखो प्राथमिक एल्कोहल। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखना प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। तो सबसे पहले परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखो इसमें क्या होता है, लिखो इसमें OH समूह है, OH समूह प्राथमिक कार्बन से, प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। फिर से सुनना, प्राथमिक एल्कोहल में क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल में, प्राइमरी एल्कोहल में जो OH जो समूह होगा वो किससे जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल लेना, देखो एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल सुनना। हमारे पास एग्जाम्पल की यदि बात करें तो देखो हमारे पास ये जो OH समूह है ये इस कार्बन से जुड़ रहा है। अब देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किससे जुड़ा रहेगा, एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा। फिर से सुनना, प्राथमिक एल्कोहल में देखो जो OH समूह है, ये OH समूह हूँ, ये किससे, प्राथमिक कार्बन से, ये देखो प्राथमिक कार्बन है यानी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है यदि वह कार्बन केवल सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल। एक बार
फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो OH समूह है, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि वह कार्बन सीधे डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल होगा। अब देखो इसकी संयोजकता कंप्लीट करें तो देखो यहाँ क्या हो गया, CH3 3 और 1 4। इसकी बात करें तो 1 और 2 हाइड्रोजन जोड़ दी बाकी का, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राथमिक एल्कोहल हो गया। अब देखो इसमें CH3 CH2OH, यदि इसकी बात करें तो OH समूह इससे जुड़ रहा है, तो ये कौन सा कार्बन है, इसकी बात करें देखो तो देखो OH समूह प्राथमिक कार्बन से 1 डिग्री कार्बन है कि नहीं है। देखो इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन सीधा एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब जो ये कार्बन है हमारे पास, ये कौन सा है, ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो OH समूह है वो प्राथमिक कार्बन से या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो प्राथमिक एल्कोहल होगा। या हम अपन ये भी कह सकते हैं कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ता है, यदि वह कार्बन सीधे एक ही कार्बन जुड़ा है तो वो हमारे पास क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल होता है। CH3 CH2। इसी प्रकार से दोस्तों एक बार इसको उतारना, तो दोस्तों तो आपने इसको उतार लिया होगा। अब आगे देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल मान लीजिए। देखो यहाँ पर देखना, एक एग्जांपल और लिया, CH3 CH2 CH2OH, इसको क्या बोलेंगे, देखो मेथ एथ प्रोप, और ये एक संयोजकता यहाँ पर मान लीजिए खाली है तो क्या हो गया, प्रोपिल हो गया। क्या हो गया, प्रोपिल। मेथ एथ प्रोप, और ये संयोजकता यहाँ पर मान लीजिए खाली मान लीजिए तो प्रोपिल, और ये क्या जोड़ दिया, OH। तो ये है प्रोप, इतना सा पार्ट है, यहाँ तक का जो पार्ट है ये प्रोपिल है और ये क्या है, OH एल्कोहल। तो इसे बोलेंगे प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। देखो एग्जाम्पल प्रोपिल एल्कोहल में देखो जो OH समूह है इस कार्बन से जुड़ रहा है, जब ये OH समूह जब इस कार्बन से जुड़ रहा है तो ये कार्बन देखो सीधे डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये कौन सा कार्बन है हमारे पास, ये हमारे पास है 1 डिग्री कार्बन। वैसे भी देखना चाहें तो देखो ये कार्बन है वो सीधे एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन। तो हमने यही तो कहा है कि OH समूह 1 डिग्री कार्बन से या प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, किसमें, प्राथमिक एल्कोहल में। या अपन ये भी कह सकते हैं कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ता है, यदि वह कार्बन सीधे डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ता है तो हमारे पास क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल होता है। तो बच्चों यहाँ तक आप इसको उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अब बात करेंगे द्वितीयक एल्कोहल की। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल इंग्लिश में लिखना सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखो इसमें क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल में हमारे पास जो OH समूह होता है वो 2 डिग्री कार्बन से या द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, द्वितीयक एल्कोहल। तो सबसे पहले देखो इसमें यहाँ लिखना, इसमें OH समूह, इसमें OH समूह किससे जुड़ा होता है, OH समूह द्वितीयक कार्बन से। इसमें OH समूह द्वितीयक
कार्बन, या अपन बोल सकते हैं 2 डिग्री OH समूह द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। फिर से सुनना, द्वितीयक अल्कोहल में क्या होगा, हमारे पास जो OH समूह होगा वो द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक अल्कोहल। अब देखो एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो हमारे पास सबसे पहले आप लेंगे OH समूह। देखो ये है हमारे पास OH समूह। अब द्वितीय कार्बन का मतलब OH ये कार्बन और इस प्रकार से ये और ये। अब इसको समझना किस प्रकार से मैंने ये लिखा है कि देखो OH समूह द्वितीय कार्बन से, ये देखो द्वितीय कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, द्वितीय कार्बन। ये द्वितीय कार्बन क्यों है, देखो ये कार्बन सीधे 2 कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन से और 2 कार्बन से। फिर से सुनना, हमारे पास ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, द्वितीय कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये देखो एक कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन से ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये दोनों 2 कार्बन से सीधे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, डायरेक्टली जुड़ रहा है। इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। तो यही तो कहा है कि जो OH समूह है, ये OH समूह द्वितीय कार्बन, ये कार्बन द्वितीय कार्बन है, इससे क्या होता है, जुड़ा होता है किसमें, द्वितीयक अल्कोहल में। तो ये हो गया। अब देखो इसका मतलब ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। अब इसकी देखो संयोजकता की यदि कंप्लीट करें तो देखो ऐसे कर सकते हैं, CH3, यहाँ देखो 1 2 3, तो यहाँ H जोड़ सकते हैं आप, H, यहाँ बात करें तो CH3 यहाँ पर कंप्लीट है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो ये है CH3, ये देखो C और H, और CH के ऊपर ये क्या है CH3, इधर क्या है OH। अब इस कार्बन की यदि बात करें तो ये कौन सा कार्बन है, देखो अपन ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ता है, देखो OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, यदि यह कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक अल्कोहल। फिर से सुनना, हमारे पास जो OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि वह कार्बन डायरेक्टली सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक अल्कोहल। इसको हम इस प्रकार से लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीय कार्बन। देखो क्यों, क्योंकि ये देखो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ रहा है, और इसी 2 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ रहा है, OH समूह, इसलिए द्वितीयक अल्कोहल। या दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई दी कि OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन 2 से जुड़ा हो, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। तो इसको क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो ये हमारे पास द्वितीयक अल्कोहल का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब आगे देखना, अब बात करेंगे बच्चों आगे तृतीयक अल्कोहल की। तीसरा तृतीयक अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। इसमें क्या होगा, इसमें जो OH समूह होता है वो 3 डिग्री कार्बन से या तृतीय कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो लिख लो, इसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तो देखना OH जो समूह है वो 3 डिग्री कार्बन या तृतीय कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखना, एग्जाम्पल देखो ये OH लिया,
इसको जोड़ा तृतीयक कार्बन से। तृतीयक कार्बन किस प्रकार से बनाए, एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीन कार्बन। अब देखो हमारे पास ये जो OH है ये इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन। 3 डिग्री कार्बन तृतीयक कार्बन किस प्रकार से है, देखो इस कार्बन की बात करूँ तो देखो ये सीधे कितने कार्बन जुड़ रहा है, एक, दो। देखो इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, ये कार्बन देखो सीधे कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। इसका मतलब तीन कार्बन से ये कार्बन क्या हो रहा है, सीधा जुड़ रहा है। इसका मतलब ये है तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। और इसी तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन पर कौन जुड़ा है, OH समूह। देखो इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्कोहल। अपन इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि जो OH समूह है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है, देखो ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है। यदि यह कार्बन 3 कार्बन से सीधा जुड़ा हो, कितने कार्बन से, 3 कार्बन से सीधा यानी कि डायरेक्ट जुड़ा हो, तो क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ लिख दिया। इसको संयोजकता कंप्लीट करो तो लिख दिया CH3 कार्बन, CH3 और ये OH। तो ये हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास 3 डिग्री कार्बन। यदि यहाँ पर बात करें तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। फिर से सुनना, देखो यहाँ पर इसकी संयोजकता किससे कंप्लीट कर दी, हाइड्रोजन से। तो CH3 सिंगल, यहाँ पर देखो CH3 और ये CH3 और ये OH। तो ये जो कार्बन है ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन। तो इस प्रकार से हमारे पास तृतीयक एल्कोहल का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, तृतीयक कार्बन। एक बार बच्चों यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब देखो बच्चों आगे, अब आप नोट लगा करके लिखना। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इसको नोट लगा कर लिखना, किस प्रकार से क्या होता है, डिग्री किस प्रकार से होती है। तो नोट लगाना, यहाँ लगाना नोट। तो लिखो नोट में कि OH समूह, किसकी बात करें, OH समूह। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप, लिखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है। क्या कह रहा हूँ कि OH समूह, जो OH ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि वह कार्बन, यदि वह कार्बन, यदि वह कार्बन, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो, यदि वह कार्बन एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से, यदि वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो या दो कार्बन से जुड़ा हो, दो कार्बन से जुड़ा हो या तीन कार्बन से, तीन कार्बन से जुड़ा हो, तो क्रमशः प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल,
तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। इस बात को आप नोट कर लेना। एक बार फिर से सुनना। हमारे पास मैंने क्या कहा है कि जो OH जो ग्रुप होगा, OH जो समूह होगा, वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि वह कार्बन, कौन सा कार्बन, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो, वह कार्बन, यदि वह कार्बन एक ही कार्बन से, कितने कार्बन से, एक ही कार्बन से जुड़ा हो या 2 कार्बन से जुड़ा हो या 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो क्रमशः यदि 1 कार्बन से जुड़ता है तो प्राथमिक अल्कोहल, 2 कार्बन से जुड़ता है तो द्वितीयक अल्कोहल और 3 कार्बन से जुड़ता है तो तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। अब देखना, इसको समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के। तो देखो एग्जाम्पल, देखो OH समूह ये लिया और OH समूह यदि एक OH समूह जिस, देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, यदि यह कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। यदि बात करें OH समूह इस कार्बन जुड़ा, यदि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो इस प्रकार से, तो ये वो 2 डिग्री अल्कोहल। यदि बात करें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ता है, यदि वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो ये क्या होगा, हमारे पास तृतीयक अल्कोहल होता है। तो देखो ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है हमारे पास टर्सरी अल्कोहल। कैसे, देखो यहाँ पर OH समूह इस कार्बन जुड़ा है, यदि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ता है तो ये होगा हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल। ये तो लिखा है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, यदि वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, देखो एक ही कार्बन से, यहाँ पर 2 कार्बन से और ये यहाँ पर 3 कार्बन से, तो देखो OH समूह जिस कार्बन जुड़ा है, यदि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ रहा है तो क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा। इसी प्रकार से OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। इसी प्रकार से OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि वह कार्बन 3 कार्बन से सीधे डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। तो बच्चों यहाँ तक आप उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा आगे। अब आगे देखना, अब बात करेंगे बच्चों आगे हम जो हेलो एल्केन होते हैं उनमें डिग्री का कैसे पता लगाते हैं। तो देखना हेलो एल्केन में डिग्री का पता, लेकिन देखो हेलो एल्केन में डिग्री का पता लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो देखो हेलो एल्केन में क्या होता है, हमारे पास होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एल्केन, एल्केन, एल्क और ये इन। तो फिर से सुनना, हेलो एल्केन में डिग्री के बारे में समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन होते क्या हैं। उससे हेलो एल्केन से भी पहले थोड़ा बेसिक ये है कि हमें पता होना चाहिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें
कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध पाया जाता है तो वो क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि बात करें एग्जाम्पल की तो ये देखो हमारे पास क्या है, यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बात करें एग्जाम्पल की तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एल्केन। क्या है, एल्केन। तो फिर से सुनना, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो वो क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उदाहरण की बात करें तो एल्केन। तो ये तो था थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब देखो हेलो एल्केन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे हेलो एल्केन की डिग्री के बारे में। तो इसमें क्या होता है, देखो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में क्या होता है, हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि किसके द्वारा कर दें, हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दें, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं, हमारे पास हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो फिर से सुनना, हमारे पास जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यदि उन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं उनका प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दें, हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दें, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन। देखो परिभाषा लिखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रो कार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास क्या होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोकार्बन का, मान लीजिए मैंने लिया हाइड्रोकार्बन CH4 और यहाँ से देखो मान लीजिए मैंने एक H को हटाया और उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया, हैलोजन एटम। तो देखो एक H को हटाने के बाद क्या बना, CH3 एक संयोजकता खाली, और इस खाली संयोजकता पर मैंने क्या जोड़ दिया, हैलोजन एटम। हैलोजन एटम आप जानते ही हैं FCl Br I, आप लिख सकते हो। X क्या है यहाँ पर, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये आयोडीन। इसी प्रकार से मान लीजिए दोस्तों मैंने लिया CH3 और यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक H को हटाया और उसके स्थान पर मैंने हैलोजन एटम को जोड़ दिया, तो क्या बना CH3CH2। यहाँ से एक H हटा तो CH2 एक सिंगल संयोजकता खाली, और खाली संयोजकता पर क्या जोड़ दिया मैंने, हैलोजन एटम को जोड़ दिया। तो देखो ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो हमारे पास एल्केन, और एल्केन में किसका एग्जांपल लिया मैंने, मेथेन का, एथेन का। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं, एल्केन बोले तो मेथेन, एथेन। उसमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु क्या कर रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ, और हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु द्वारा यानी H को हटा रहे हैं, और उस खाली संयोजकता के ऊपर हम क्या जोड़ रहे हैं, हैलोजन परमाणु। तो हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन। तो देखो ये तो हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है, और इसमें से इनमें हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर क्या जोड़ा जा रहा है, हैलोजन। तो ये जो प्राप्त यौगिक हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन कहलाते हैं।
यानी नाम से पता लगा, एल्केन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित, हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे उसके स्थान पर, हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं। तो प्राप्त यौगिक, ये जो प्राप्त यौगिक ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, हैलो एल्केन। ये थोड़ा इसका हैलो एल्केन का थोड़ा बेसिक था। अब बात करेंगे हैलो एल्केन में डिग्री के बारे में। तो आगे लिखना अब, डिग्री ऑफ हैलो एल्केन। तो यहाँ लिखेंगे आप डिग्री ऑफ हैलो एल्केन। यदि डिग्री ऑफ हैलो एल्केन की अपन बात करें तो ये डिग्री ऑफ हैलो एल्केन के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है प्राथमिक हैलो एल्केन, दूसरा द्वितीयक हैलो एल्केन, तीसरा होता है तृतीयक हैलो एल्केन। तो सबसे पहले लिखेंगे आप प्राथमिक हैलो एल्केन। पहला लिखो प्राथमिक हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। अब देखो प्राथमिक हैलो एल्केन में क्या होता है, प्राथमिक हैलो एल्केन में जो हैलोजन परमाणु होता है, जो हैलोजन एटम होता है वो किससे जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। तो फिर से सुनना, प्राथमिक हैलो एल्केन में जो हैलोजन परमाणु होता है वो किससे जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो लिखो परिभाषा, इसमें हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। फिर से सुनना, हमारे पास जो प्राथमिक हैलो एल्केन है उसमें जो हैलोजन परमाणु होता है, जो X होता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये प्राथमिक कार्बन से या 1 डिग्री कार्बन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। या अपन ये भी कह सकते हैं कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है, यदि वह कार्बन सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक हैलो एल्केन। अब समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। तो एग्जाम्पल लेना, देखो हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि ये कार्बन एक ही कार्बन से सीधा डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ता है तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया, प्राथमिक हैलो एल्केन का। अब देखो इसमें देखना, हमारे पास ये लिखा हैलोजन परमाणु, देखो ये हैलोजन परमाणु और ये हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है। देखो ये हैलोजन परमाणु है, ये कार्बन कौन सा है, ये है 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन। क्यों है, क्योंकि देखो ये सीधा एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री कार्बन। तो हैलोजन परमाणु हमारे पास प्राथमिक कार्बन से 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। किसमें, प्राथमिक हैलो एल्केन में। अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हैलोजन परमाणु होते हैं वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि वह कार्बन सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा हो, कितने कार्बन से, सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तो क्या कहलाएगा हमारे पास, प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाता है। अब देखो यहाँ पर जो X है, X क्या क्या हो सकते हैं, F हो सकता है, Cl, Br और ये I, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। तो इसमें आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो संयोजकता कंप्लीट करें तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि CH3 CH2 और ये X। इसकी बात करें तो ये हमारे पास है 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन। मैंने क्या किया, हमारे पास ये तो मैंने आपको समझाया है और समझाने के बाद भी ये हो गया इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर जो कार्बन है इसकी बाकी जो शेष संयोजकता है वो मैंने
किससे कंप्लीट कर दी हैं? हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी हैं। अब देखो X है तो इस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि ये कार्बन सीधा एक ही कार्बन जुड़ा हो तो ये क्या होगा? प्राथमिक एल्कोहल, या अपन बोल सकते हैं कि हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से यदि जुड़ता है तो क्या कहलाता है? प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाता है। आगे देखना, और एग्जाम अगला पॉइंट आगे लिखो, द्वितीयक हैलो एल्केन। कौन सा है? द्वितीयक हैलो एल्केन। द्वितीयक हैलो एल्केन, इंग्लिश में सेकेंडरी हैलो एल्केन। इसमें देखना, द्वितीयक हैलो एल्केन में क्या होता है? हमारे पास जो हैलोजन परमाणु होता है वो 2 डिग्री कार्बन से या द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तो परिभाषा लिखना, कैसे लिखोगे? इसमें लिखना, इसमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। फिर से सुनना, इसमें जो हैलोजन परमाणु होगा वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। देखो एग्जाम्पल लेना, फिर से सुनने बार, हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा होगा? द्वितीयक कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से। एग्जाम्पल देखना, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारे पास हैलोजन परमाणु और ये जुड़ गया है इस कार्बन से। अब ये देखो, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ेगा? 2 कार्बन से, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। फिर से एक बार सुनना, हमारे पास इसमें क्या होता है? परिभाषा में देखना, इसमें लिखा है कि हैलोजन परमाणु, ये हैलोजन परमाणु है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो हैलोजन परमाणु है ये द्वितीयक कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। कैसे? देखो ये हैलोजन इससे जुड़ गया, तो ये देखो कितने कार्बन जुड़ रहा है? 2 कार्बन से, 1 और 2। ये कार्बन डायरेक्टली सीधे 2 कार्बन से जुड़ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा कार्बन है हमारे पास? 2 डिग्री कार्बन। तो ये लिख दो 2 डिग्री कार्बन। अब हैलोजन परमाणु कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री कार्बन से। और हैलोजन परमाणु जब 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो इसे ही बोलते हैं हम द्वितीयक हैलो एल्केन। अपन इस प्रकार से भी मैं इसको कह सकता हूँ कि जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि वह कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो, कितने कार्बन से? सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो हम उसे बोलेंगे द्वितीयक हैलो एल्केन। अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसकी जो कार्बन है, इनकी कार्बन की बाकी जो संयोजकता, जो शेष संयोजकता है, मैं किससे कंप्लीट कर दूं? हाइड्रोजन से। देखो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको? मैं लिखता हूँ इसको CH3 CH3 और ये X। देखो इसको मैंने लिखा, इसकी शेष संयोजकता को मैंने हाइड्रोजन से कंप्लीट किया, तो CH3 सिंगल कार्बन और ये CH3 और ये X। अब देखो इसकी संयोजकता कंप्लीट है, यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर कंप्लीट। देखो इस कार्बन की बात करें तो देखो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन कैसे जोड़ा? देखो इसकी संयोजकता की बात करें तो 1 2 3, तो एक संयोजकता कम है, यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने? हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से इस कार्बन की संयोजकता यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। देखो 1 2 3 और ये 4। अब देखो ये कार्बन कौन सा है? हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है? 2 कार्बन से। इसका मतलब ये है हमारे पास 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन हो गया। तो यही है कि हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। बच्चों एक बार इसको यहाँ तक उतारना, फिर आगे चलेंगे।
अब आगे देखना, आगे तृतीयक हैलो एल्केन, तीसरा है तृतीयक हैलो एल्केन। टर्सरी हैलो एल्केन, इसकी बात हम करेंगे। देखो तृतीयक हैलो एल्केन में क्या होगा, हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से या तृतीय कार्बन से जब जुड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे, तृतीयक हैलो एल्केन। तो इसमें लिखो, इसमें हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। एक बार लिख लो इसको। मैंने क्या लिखा कि इसमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो हैलोजन जो परमाणु होता है वो तृतीयक कार्बन से या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल लेना, अब देखो कि हैलोजन ये है, ये जिस कार्बन से जो इस कार्बन जुड़ रहा है, यदि यह कार्बन हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि यह कार्बन सीधे कितने कार्बन जुड़ा हो, 3 कार्बन से, इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन हो गया। फिर से सुनना, हमारे पास तृतीयक हैलो एल्केन में क्या होता है कि जो हैलोजन परमाणु है ये 3 डिग्री कार्बन से या तृतीयक कार्बन से ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन जुड़ रहा है और ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है वो सीधे 3 कार्बन से जुड़े रहा है, इसलिए ये तृतीयक कार्बन है। अपन ये भी कह सकते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है यदि वह कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो तो हमारे पास वो क्या होगा, तृतीयक हैलो एल्केन। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, CH3 कार्बन CH3 और CH3 और ये X, ये है हमारे पास इसका एग्जाम्पल। ये क्या हो गया, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। देखना, देखो इसकी संयोजकता मैंने हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी, तो CH3 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 सारे के सारे इस कार्बन जुड़ गए और ये X, इस कार्बन संयोजकता कंप्लीट है 1 2 3 और 4। तो ये तो हाइड्रोजन परमाणु है ये इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि ये सीधे 3 कार्बन से, ये कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़े रहा है। इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास तृतीयक हैलो एल्केन। तो बच्चों एक बार इसको उतारिए फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने यहाँ तक उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अगला हमारा जो कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, उसका बेसिक पॉइंट है हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं। तो अगला जो पॉइंट होगा बेसिक केमिस्ट्री का, तो यहाँ लिखना, अगला पॉइंट है हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन। ये क्या होते हैं एक बार इनको समझना। अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन, इसमें क्या होता है, हम जब भी अल्फ़ा बीटा कार्बन का पता लगाएं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है वो हमारे पास होता है अल्फ़ा कार्बन, और उसके जो पड़ोसी कार्बन होते हैं वो होते हैं बीटा
कार्बन। जो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन। जबकि बीटा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन हमारे पास क्या कहलाते हैं? बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे परिभाषा। तो लिखो क्रियात्मक समूह से, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन, जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है? अल्फ़ा कार्बन तथा पड़ोसी कार्बन, पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन कहलाते हैं। एक बार परिभाषा है, इसको नोट करना। हमारे पास हमने क्या कहा कि जो क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप से, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन तथा पड़ोसी कार्बन को बीटा कार्बन या गामा कार्बन कहते हैं। तो आपने परिभाषा समझी होगी। देखो सबसे पहले हम बात करें क्रियात्मक समूह की। देखो यहाँ क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप लिख सकते हो क्रियात्मक समूह। यदि अपन बात करें क्रियात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप की यदि बात करें तो देखो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास OH हो सकता है, CHO हेल्डिहाइड हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड O कीटोन हो सकता है। इसी प्रकार से अपन हमारे पास हो सकता है एसिड हो सकता है, CN हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्रियात्मक समूह हो गया एसिड, एमीन, CN। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? क्रियात्मक समूह। तो फिर से सुनना, अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन की पहचान कैसे करेंगे? जो क्रियात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH हो गया, हमारे पास CHO हो गया, OH एल्कोहल, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप। इसी प्रकार से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, NH2 और ये CN हो गया। तो एक बार इसको उतारिए फिर आगे समझते हैं। अब देखना हमारे पास हमने क्या कहा कि अल्फ़ा बीटा कार्बन में क्या होगा कि जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल जो ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फ़ा कार्बन। जैसे मान लीजिए हमने देखा, हमने लिया क्रियात्मक समूह, मान लीजिए मैंने OH लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए हमने लिया OH और EOH समूह को हमने जोड़ दिया OS कार्बन से और कार्बन। इस प्रकार से अपन सीरीज बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ तक आपने बना लिए। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास ये OH समूह जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह कौन है? OH। अब ये इस कार्बन से जुड़ रहा है तो क्या कहा है? क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन, क्रियात्मक समूह ये है, इससे जुड़ा कार्बन ये है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? अल्फ़ा कार्बन। तो ये तो है अल्फ़ा कार्बन तथा पड़ोसी कार्बन ये इससे जस्ट अगला ये बीटा और इससे अगला कार्बन है हमारे पास गामा कार्बन। तो ये देखो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा। देखो संयोजकता कंप्लीट करो यहाँ पर। मान लीजिए ये हो गया CH3 और ये क्या हो गया? CH2 और ये OH। तो देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अल्फ़ा कार्बन है, उससे अगला कार्बन बीटा, उससे अगला गामा। और जो अल्फ़ा कार्बन वाले हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है और ये गामा हाइड्रोजन है।
तो आगे देखना आप, और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल CH3 CH2 CHOH CH2 और ये CH3। इस एग्जाम्पल को आप देखना, इसमें पहचान करो अल्फ़ा बीटा गामा की। तो इसमें देखना आप, इस एग्जाम्पल में देखना हमारे पास ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप OH है। तो जो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा से ये पड़ोसी कार्बन क्या है, बीटा। तो ये भी पड़ोसी कार्बन है बीटा। बीटा से अगला कार्बन कौन सा होगा, गामा, और ये कौन सा होगा, गामा। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास जो क्रियात्मक समूह OH है, जो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह कार्बन क्या है, हमारे पास अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा से अगला कार्बन क्या है, बीटा। इस प्रकार से अल्फ़ा से अगला कार्बन क्या है, बीटा, और उससे जस्ट अगला गामा, और ये गामा। इस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन जो कार्बनिक यौगिक है उसमें अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन की और इनसे जुड़ने वाले हाइड्रोजन की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। और देखना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने लिया एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 और NH2। अब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है, NH2। तो जो क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो क्या हो गया, अल्फ़ा, और इससे अगला क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया। अल्फ़ा से जुड़ने वाले, अल्फ़ा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन, जबकि बीटा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए, एक बार इसको उतारना फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों एक बार यहाँ तक उतारना फिर आगे देखते हैं। और एग्जांपल देखना, और एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेना। क्या लिया, CH3 CH2 CH2 COOH। हमने इस बार क्रियात्मक समूह क्या लिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया। जो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप लिया है, इसमें देखो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है किस कार्बन, इस कार्बन से, तो ये तो हो गया अल्फ़ा, इससे अगला हो गया बीटा, और ये क्या हो गया, गामा। उतारिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक और एग्जांपल, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 CH COOH CH2 और ये हमारे पास हो गया CH3। इसमें पहचान करो अल्फ़ा बीटा गामा की। तो देखना बच्चों, इसमें किस प्रकार से निकालेंगे। देखो ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन से कौन हो गया, अल्फ़ा। अल्फ़ा से जस्ट अगला इधर वाला बीटा, ये भी कौन सा कार्बन है, बीटा, और बीटा से अगला कार्बन गामा। फिर से सुनना हमारे पास कि ये जो COOH समूह इस कार्बन जुड़ रहा है, तो ये तो हो गया अल्फ़ा। अल्फ़ा से जस्ट अगला कार्बन है बीटा, और इससे जस्ट अगला बीटा कार्बन, और इससे जस्ट आगे है अगला वाला कार्बन है हमारे पास गामा कार्बन। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों, कार्बनिक यौगिकों में अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने देखा कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो क्या होता है, हमारे पास अल्फ़ा कार्बन, और जो पड़ोसी कार्बन होते हैं वो बीटा कार्बन होते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज का जो टॉपिक है वो
वो यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।